पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी की मीटिंग पर रोहिणी का इशारों में तंज, बोली गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पिता को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया है। तेजस्वी यादव ने आज पटना में पार्टी सांसदों के साथ की इस बैठक में अब संजय यादव भी मौजूद थे। अब इसी को लेकर रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद का आत्म मंथन और जिम्मेदारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, तेजस्वी यादव तो फिर से एक्शन में दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल। हार के बाद वो चले गए थे परिवार के साथ यूरोप की यात्रा पर, और हार के करीब 2 महीने बाद वो विदेश दौरे से पटना लौटे हैं जी। और पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज शुक्रवार को उन्होंने अपने आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों कोर कमेटी के बैठक बुलाई और इस बैठक में राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। जी। 2 फरवरी से शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की रणनीति इस बैठक में बनी जी। कि क्या एजेंडा रहेगा और कैसे सरकार को घेरना है। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने, विपक्ष की भूमिकाओं को मजबूत करने, सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर नेताओं को निर्देश भी दिए और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार यात्रा को लेकर भी नेताओं से फीडबैक लिया है, क्योंकि आपको पता है कि अब वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो निकल चुके हैं यात्रा पर, प्रशांत किशोर भी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। सर, तो रोहिणी आचार्य इस पूरे बैठक को लेकर काफी आक्रामक दिखी और फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और तंज कस दिया। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार तेजस्वी पर रोहिणी आचार्य मुखर हैं। रोहिणी 10 जनवरी को उन्होंने कहा था कि विरासत को खत्म करने के लिए नए अपने लोग काफी हैं। 6 दिन पहले 10 जनवरी को रोहिणी आचार्य ने इशारों में तेजस्वी और संजय यादव पर निशाना साधा था। रोहिणी ने लिखा था अपने एक्स पोस्ट पर कि बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती है। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। तो उनका इशारा सीधे है तेजस्वी और संजय यादव पर। हैरानी की बात आगे लिखती हैं कि हैरानी की बात तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, मतलब पार्टी आरजेडी की जिसकी वजह से पहचान है, उस पहचान उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। मतलब लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर पोस्टर से हटाए जाने को लेकर वो निशाना बना रही हैं, तेजस्वी पर सीधा निशाना साध रही हैं। और आगे लिखते हैं कि जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है तो अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। तो अब तो बहुत तगड़ा तंज पहले से भी करती रही है और आगे भी करती रहेंगी, मुझे लगता है। सर, आज भी तो बैठक पे तंज कसा। हाँ, रोहिणी ने पोस्ट करके इशारों में तेजस्वी और संजय यादव पर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा में करारी हार के बाद से ही लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। परिवार बिखर रहा है, इसका आरोप तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज पर लग रहा है। तेज प्रताप यादव अब तक इन्हें जयचंद बताते थे, लेकिन उनके खिलाफ अब लालू यादव की बेटी रोहिणी भी मोर्चा खोल चुकी है। इसे लेकर रोहिणी ने एक्स पर आज लिखा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद का आत्ममंथन और जिम्मेवारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे, ठीक है ना, चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना होगा, ठीक है। तभी समीक्षा की सार्थकता होगी। तो सीधे तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर सवाल उठा रही है क्या इस समीक्षा बैठक से कुछ नहीं होना है। पहले तो आत्ममंथन करिए, अपनी कमी और खामी को पहचानिए और जो गलत लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, उनको पहले हटाइए, तब कुछ होगा। समीक्षा बैठक से दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। सर, तो इन दोनों का ये जो विवाद था वो कब से शुरू हुआ? ऐसा नहीं है कि तेजस्वी पर रोहिणी का गुस्सा चुनाव परिणाम आने के बाद हुआ है। विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जब वो पटना में थी, रिजल्ट आने से पहले जब तेजस्वी यादव की गाड़ी में उनके सीट पर तेजस्वी के राइट हैंड माने जाने वाले राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे दिखे, तब भी रोहिणी भड़क गई थी। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा था कि लालू प्रसाद या तेजस्वी की जगह कोई और बैठे, यह कतई मंजूर नहीं।
फ्रंट सीट सदैव पार्टी के शीर्ष नेता के लिए चिन्हित है। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने अपना अकाउंट अस्थायी रूप से प्राइवेट कर दिया था। उन्होंने परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी का सख्त तेवर भी सामने आया। उन्होंने हार की जिम्मेवारी को लेकर तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं पर सवाल उठाए। रोहिणी ने आरोप लगाया कि राबड़ी आवास में उन पर चप्पल उठाई गई। खासतौर पर तेजस्वी के 2 करीबियों संजय यादव और रमीज नेमत को रोहिणी ने निशाने पर लिया और लगातार वो ले रही हैं। रोहिणी ने अपने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। तो अब रोहिणी तो आक्रामक है ही। सर, तो जब वो परिवार और पार्टी से अपने आप को अलग कर चुकी हैं, फिर हमलावर लगातार क्यों होती हैं? अब गुस्से में उन्होंने कह दिया कि ठीक है, पार्टी परिवार से अब कोई नाता नहीं रहा, लेकिन भाई लालू जी की बेटी है तो लालू जी की पार्टी से तो लगाव रहेगा। रोहिणी के सवालों का जवाब न तो संजय यादव दे पाए, न रमीज खान दे पाए और न पार्टी का कोई प्रवक्ता दे पाया। तेजस्वी को भी कोई जवाब नहीं सूझा। हाँ, रोहिणी ने हार की जवाबदेही लेने का सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप की यात्रा पर निकल गए। रोहिणी भले गुस्से में पार्टी परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्हें अपने पिता की बनाई हुई पार्टी से लगाव तो है ही और राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय रही हैं। इतना जल्दी थोड़े राजनीति छोड़ देंगी। और अब जब तेजस्वी बहुत कमजोर हो गए हैं, मतलब 75 विधायकों वाली पार्टी के नेता थे ना, अब 25 विधायकों वाली पार्टी के नेता बनकर रह गए हैं, तो ऐसे में रोहिणी थोड़े चुप बैठने वाली हैं। वो दबाव बनाएंगी, वो बना रही हैं। और तेजस्वी यादव तेज प्रताप से ज्यादा काबिल हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा राजनीतिक रूप से परिपक्व है रोहिणी। हाँ, लेकिन बेटी है इसलिए फ्रंट फुट पर आकर नहीं खेल पा रही हैं। अगर फ्रंट फुट पर रहती तो बहुत बड़ा कमाल भी दिखा सकती थी। मतलब गलती बताने का तरीका थोड़ा आक्रामक है, लेकिन वे सुधारना चाहती हैं। विरोधियों पर भी वो समय से बहुत प्रहार करती हैं और अपनों को भी गुस्सा आ जाए, गलती पकड़ने तो छोड़ती नहीं है। तो अपने तेजस्वी हैं तो उनको भी कहाँ छोड़ा, रगड़ दिया। और नीतीश कुमार हो या दूसरे कोई भी नेता जो लालू जी पर हमलावर रहते हैं, उनको भी छोड़ती नहीं है। सिंगापुर में भी बैठी वो ट्वीट के जरिए हमला करती रहती हैं। तो सबसे ज्यादा एक्टिव तो वही है राजनीतिक रूप से। और इतना जल्दी वो राजनीति से मोह भंग नहीं होगा। वो कमाल दिखाएंगे राजनीति में आगे चलकर। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।